तारीख पर तारीख के बीच कल की तारीख क्या देता है कोर्ट, इस पर भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से मांगा जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। विष्णु जैन, आप लॉयर भी हैं और हिंदू पक्ष को इस पूरे मामले में हेड करते हुए सर्वे टीम का आप हिस्सा भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में कल आप लोगों की ओर से भी जाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इस पूरे मामले को उनकी जुबानी समझने की हम कोशिश करेंगे। शोएब जमई, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन से। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, शोएब जमई जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अदालत ने सर्वे की इजाजत दी थी, हालांकि कल तारीख को लेकर फिर फैसला आ जाएगा। सर्वे को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत, बेचैनी, परेशानी किस बात की है? शोएब जमई। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो संविधान से ऊपर नहीं होती, और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी संगठनों से ये पूछना चाहिए कि आप पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट का कितना सम्मान करते हैं। उसका प्रोटेस्ट तो हो सकता है, लेकिन जब आप अदालतों के जरिए से जब कोई चीज उसकी अवहेलना होती है तो उस पर आवाज कई कॉर्नर से उठते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने जो ये जारी किया था इसका अपना ऑर्डर, उसमें जो उन्होंने कहा है वो वेस्टर्न गेट की बात की है, वो उस नौबत खाने गेट की बात की है। तो नौबत खाना गेट तो मस्जिद के अंदर नहीं आता, परिसर के अंदर नहीं है। विष्णु जैन जी को पता तो है मस्जिद के अंदर मूर्ति होती तो फिर विवाद कहाँ रहता? फिर तो चीजें पानी की तरह साफ रहती ना। अगर मस्जिद से सटी हुई दीवार पर वहां पर मूर्ति है और उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस सर्वे को लेकर बार बार, और ये बीजेपी ने तो आदेश दिया नहीं है कि आप सर्वे करके आइए सर्वे टीम को, ये तो कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है ना। और कोर्ट के आदेश को लेकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है, किस बात का डर है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मन में कोई डर है, छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इस पे विस्तार से दो बातें में रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि जो कोर्ट ऑर्डर है वो हमारे पास भी पड़ा है, विष्णु जैन जी के पास भी होगा। हाँ। उन्होंने पढ़ा होगा, हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। भाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है अपने इस जजमेंट में कि भाई यहाँ से आप नौबत खाना जो गेट है वहां उसकी सर्वे करेंगे, और एएसआई को उसने यहाँ से ये इजाजत दी है। तो विष्णु जैन जी अपनी टीम के साथ जब गए थे तो नौबत खाना गेट की परिसर पर जब वो वीडियोग्राफी कर रहे थे उसका तो कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब आप मस्जिद परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो विरोध हुआ, जिसका कोर्ट में ऑर्डर भी नहीं है, नंबर 1। अब दूसरी बात में खत्म करते, क्योंकि ये लोग आगे लाएंगे, ये बातें लाएंगे कि हिस्ट्री को हमको रेक्टिफाई करना, बहुत सारी, कभी 60,000 कहते हैं, कभी लाखों कहते हैं। मैं एक बात बता दूं चित्रा जी, देश को इसको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जितने भी शासक आए, मुस्लिम रूलर से पहले, मुगल से पहले जो हिंदू शासक आए, उन्होंने जब जब यहाँ से जहां जहां जंगें लड़ी हैं, मंदिरें भी तोड़ी गई। दूसरे यहाँ से बुद्धिस्ट टेम्पल, ये किताब लिखी है डीएन झा, बड़े प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि ग्रेन अगेंस्ट द नोटेड, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई यहाँ से किस तरीके से अशोका ने, चालुक्या ने, जुलका ने कई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, 60,000 से ज्यादा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को तोड़ करके मंदिर बनाई थी। ठीक है, चलिए इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अभी बुद्ध पर नहीं जाते हैं, अभी बनारस पर ही रहते हैं, अभी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर ही रहते हैं। ठीक है, आप इतिहास के आईने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास ये भी कहता है कि 2000 साल से भी पुराना काशी का इतिहास है, और काशी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। अगर इतिहास में जाएंगे फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगे, उसके लिए डिबेट में हमारे पास वक्त नहीं होगा, अभी ज्ञानवापी पर ही रहते हैं। पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, उसके बाद विष्णु जैन जी, आपको लेकर सवाल उनकी ओर से पूछा गया है। गौरव भाटिया जी, बीजेपी भी, हालांकि ये याचिकाकर्ता का मामला है, पक्ष है विपक्ष है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी भी बड़ी खुश हो रही है। उसको लग रहा है एक तरफ हमारे पास राम मुद्दा था और अब हमारे पास ये काशी का मुद्दा हाथ आने जा रहा है। देखिए चित्रा जी, ऐसा होता है कि कई बार जिनको आप स्कॉलर बुला देती हैं वो स्कॉलर होते नहीं हैं, वो कुछ और ही कार्य करते हैं। सबसे पहले उन्हीं को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद तो आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाएंगे। शोएब जमाई क्या लिखते हैं देखिए, और ये ट्वीट पढ़ के कुछ बड़े सवाल हैं जो आज की चर्चा में हम पूछेंगे। ये कहते हैं, हागिया सोफिया भूल गए, घबराता क्यों है तू जालिम,
अभी तो इश्क की शुरुआत हुई है, देखते हैं तुम मुझे कितना आजमाते हो बाबरी मस्जिद। तो ये ट्वीट मैंने इसलिए पढ़ा, ये स्कॉलर नहीं है, ये लोग ना संविधान को मानते हैं ना न्यायालय के आदेश को मानते हैं, ये केवल शरिया को मानते हैं। और समय आ गया है कि संविधान शरिया पे भारी पड़े और जो शरिया का कैंसर है उसका इलाज किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को संविधान दिया था। दूसरा, आप बताइए, न्यायालय का फैसला आता है चित्रा जी, उस न्यायालय के फैसले को ये उच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं, उच्च न्यायालय इनकी याचिका को निरस्त कर देता है। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये उस फैसले का पालन करे? बल्कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो क्या कहती है चित्रा जी, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। वहां पे जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं उनका वक्तव्य आज तक ने चलाया, वो कह रहे हैं हम घुसने नहीं देंगे टीम को, मतलब भीड़ तंत्र से डराएंगे। ये भूल गए कानून की ताकत, वर्दी की ताकत क्या है, और जो भारतीय हैं 135 करोड़, उनकी ताकत क्या है। दूसरा, ऐसी अभद्र टिप्पणी कोर्ट के लिए करना जिसमें इन्होंने कह दिया कि कोर्ट अगर कहेगा गला काट दो तो क्या हम गला काट देंगे? अब आप बताइए, कोर्ट गला काटता है? गला तो वो लोग काटते हैं जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं, लेकिन दंगों में वो सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और एक बात मैं और कह दूं और उसके बाद अंत करूंगा, जल्दी से मैं अंत कर दूंगा। बस एक बात देखिए, अगर आप इतिहास में भी जाएं तो ये मंदिर को जो तोड़ा वो आक्रांताएं थी, और औरंगजेब इनके आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हमारे आदर्श तो गुरु तेग बहादुर हैं। अब ये लोग क्या जाने कि किसने बलिदान दिया, कौन संस्कृति से जुड़ा है, कौन भारत की मिट्टी की खुशबू से अपने आप को जोड़ता है। बस इतना सा सवाल है। ठीक है गौरव भाटिया जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की ही ये भी तो जिम्मेदारी है। अगर सबके विश्वास को साथ में लेकर चलने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, तो उस भरोसे की कमी बार बार मुस्लिम वर्ग के एक बड़े तबके में क्यों हो रही है सरकार को लेकर? न्यायालय पे टिप्पणी उचित नहीं होगी चित्रा जी। क्या आप न्यायालय पे टिप्पणी कर रही है? मैं बीजेपी को लेकर सवाल अगर कोर्ट जाता है, न्यायालय का रास्ता लेता है और आदेश आता है, बीजेपी कैसे आ गई मैं पूछ रहा हूं। जब याचिकाकर्ता न्यायालय गया, न्यायालय का आदेश आया, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, क्या वो गलत कर रहा है? या तलवारें लेके पेट्रोल बॉम्ब लेके मारना न्याय संगत हो गया?